ठीक है। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ इस्कॉन की ओर से। कई दिनों बाद आज हम गीता पे चर्चा सेशन करेंगे। आई होप कि ऑडियो वीडियो और स्क्रीन क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। नेटवर्क इशू, तो आप वीडियो ऑफ करके सुन सकते हैं। अगर आपको नेटवर्क इशू है तो केवल ऑडियो सुन सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So last time we discussed the first 6 verses of second chapter of Gita. So हम लोग को 7th वर्स से शुरू करना है। तो श्लोक आपके स्क्रीन पर है। मेरे पीछे दोहराएंगे, अपने आपको म्यूट रखते हुए दोहराएंगे ताकि आवाज इको ना हो। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का, इसको याद करना चाहिए। 108 इंपॉर्टेंट श्लोकास होते हैं गीता के, उसमें से एक ये है, तो याद करें तो और अच्छा है। तो पीछे पीछे दोहराइए म्यूट करते हुए। कार्पण्य दोषा उपहस्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म समूढचेतः यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां तं प्रपन्नम्। हम इसका मीनिंग देखेंगे उसके पहले, क्योंकि हमने पिछली बार इसको थोड़ा चर्चा किया था कुछ मिनट्स। तो पहला वर्ड है श्लोक का कार्पण्य। तो जस्ट टू गिव अ कंटेक्स्ट, अभी भगवत गीता जस्ट हम प्रैक्टिकली शुरू ही किए हैं। चैप्टर 1 में अर्जुन ने बताया कि व्हाई ही डजंट वांट टू फाइट। उन्होंने 5 मुख्य रीजंस बताए कि वो युद्ध क्यों नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बातें बोली कि अल्टीमेटली मैं अपने ही गुरु, अपने ही पिता, अपने ही दादा, अपने ही भाइयों को उनका खून कैसे बहा सकता हूँ, है ना, उससे मुझे क्या मिल जाएगा। तो फिर जब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनका क्षत्रिय धर्म है, एज अ वॉरियर, एज अ क्षत्रिय, एज अ प्रोटेक्टर, ये उनका काम है टू फाइट अगेंस्ट अधर्म। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कुल का धर्म है, परिवार का जो कर्तव्य है, परिवार के लोग को हमें रक्षा करनी चाहिए, ना कि उनको मारना चाहिए। सो ही इज रियली कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पर भगवान ने पहले उनको पहला शब्द बोला है कार्पण्य दोषा। कार्पण्य का मतलब होता है कृपण। कृपण शब्द से आया कार्पण्य। तो भगवान अर्जुन को कृपण बोल रहे हैं, कंजूस बोल रहे हैं। तो कोई बताना चाहेंगे ऑनलाइन कि क्यों कंजूस बोल रहे हैं? हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था। व्हाई द लॉर्ड इज एड्रेसिंग अर्जुन एज कृपण? क्या कंजूसी कर दी अर्जुन ने? Why he is being called as कृपण? आप में से कई लोग शायद आए होंगे लास्ट टाइम। सो व्हाट वाज द रीजन? कोई बताना चाहेंगे? कोई नहीं? अच्छा, यहाँ पे कोई? हाँ, जो अर्जुन ने सीखे थे उनको प्रयोग करना नहीं चाहते। हाँ। तो कृपण या माइजरली हम किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बहुत करोड़पति आदमी है, जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसे का वो कोई सदुपयोग नहीं कर पाता, खुद भी उस पैसे को बस संचय करके रखता है, जस्ट को स्टोर करके रखता है, पर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता, है ना, उसको हम कृपण बोलते हैं, कंजूस बोलते हैं या माइजर बोलते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन, जो कि ही इज द बेस्ट वॉरियर,
He is the son of Indra. He is the student of Drona. He is the friend of Lord. तो ऐसे व्यक्ति के पास तो इतना सारा स्किल है, ब्लेसिंग्स हैं, इतने सारे प्रकार के रिसोर्सेज हैं, तो इनको तो खुद अपना जीवन उद्धार करना चाहिए और सारे समाज का उद्धार करना चाहिए। लेकिन इतना सब होते हुए भी अर्जुन माइजरली बन गए, मतलब अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी पावर का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। वो अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ने को तैयार नहीं है। ही इज रेडी टू एक्सेप्ट दुर्योधन, इविल पर्सन लाइक दुर्योधन टू बी किंग। तो ये जो है इसको दोष बोला गया है। अर्जुन खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मेरा दोष है, ये मेरी गलती है। सो ट्रांसलेशन, अर्जुन has said, now I am confused about my duty. मैं अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गया हूं। And have lost all composure because of miserly weakness. और मैं अपने आप को उचित तरीके से नहीं रख पा रहा हूं, अपने मन को मैं क्लियर नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि ये जो कृपणता का कमजोरी मुझे लग गया है। इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी फॉर सर्टेन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। ऐसी स्थिति में मैं आपसे पूछ रहा हूं, हे कृष्ण, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए मेरे लिए सबसे उचित क्या होगा। शिष्यस्ते अहम, अब मैं आपका शिष्य हूं। साधि माम तब प्रपन्नम, आपके चरणों पे शरणागत हूं, कृपया मुझे बताइए। तो अभी तक अर्जुन जो है आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि मैं लड़ाई क्यों नहीं कर सकता, क्या कारण है, दिस दैट है। लेकिन अब जाके वो समझ गए हैं कि केवल अपने आर्ग्यूमेंट से, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा ना कि द सेम माइंड विच क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स कैन नॉट सॉल्व इट, है ना। समटाइम्स वी नीड अदर्स हेल्प, समटाइम्स वी नीड डिवाइन हेल्प। तो यहाँ पे अर्जुन फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ही नीड्स द हेल्प, द एडवाइस, द गाइडेंस ऑफ लॉर्ड। इसलिए भगवान अगले श्लोक से बोलना शुरू करेंगे। तो चाणक्य पंडित ने बोला है कि अनसॉलिसिटेड एडवाइस ही देना चाहिए अननेसेसरली। जैसे भारत में क्या है, हर कोई हर किसी को एडवाइस देता रहता है। किसी भी बच्चे को, जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, खासकर कोई टीनेजर है या यंग यूथ एज में है, तो कोई भी आएगा, कोई गेस्ट आएगा, कोई भी आएगा तो एडवाइस देना शुरू, बेटा मुझे लगता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ये कर लो, अरे शादी की उम्र हो गई, हो गया, है ना। बट इट शुड नॉट बी लाइक दिस। एडवाइस मांगने पे दी जाए तो अच्छी है, या फिर आपका उस व्यक्ति से रिलेशन हो, आपका उससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, तो है ना। तो भगवान इतने समय तक, अर्जुन उनके प्रिय मित्र हैं, फिर भी अभी तक भगवान चुप रहे, कुछ खास बोले नहीं। ही वॉज वेटिंग। अब जब अर्जुन ने सच में एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं आपकी बात को मानना चाहता हूँ, प्लीज एडवाइस मी, सो नाउ द लॉर्ड विल स्पीक। तो इसलिए फ्री फोकट एडवाइस नहीं देना चाहिए, है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन टू स्पीक, टू whom वी हैव टू स्पीक। सो यहाँ पे परपट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन के जीवन में जो कठिनाई आई है तो केवल ये भगवान अर्जुन को सोल्यूशन दे रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सबको, हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे कंफ्यूजन्स हैं, इतने सारे सवाल हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, तो हम सब भी मोर और लेस सफरिंग कर रहे हैं। वी ऑल आर सफरिंग, है ना। कबीरदास जी ने कहा है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम का दास। कोई तन दुखी, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, डिजीज हुआ है, मम्मी पापा के हाथ पे घुटने में चोट है, कुछ भी, बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। किसी का मन दुखी है, मतलब हेल्थ तो ठीक है ना, शरीर अच्छा है, लेकिन मानसिक समस्या है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, करियर नहीं चल रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो मन तो बहुत बड़ा समस्या है। तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तो कोई जो है उसका तन तो ठीक है, रिलेशन प्रॉब्लम भी नहीं है, छोकरी तो है पर नौकरी नहीं है, धन बिन रहत उदास, धन की समस्या है, तो थोड़े थोड़े सब दुखी, एवरीवन इज सफरिंग मोर और लेस, सुखी केवल राम का दास। ओनली वन हु ट्राइज टू फाइंड हैप्पीनेस फ्रॉम द स्पिरिचुअल रिसोर्स, ही कैन बी हैप्पी। क्योंकि मटेरियली आप कितना भी कुछ कर लो, कहीं ना कहीं कमी रही जाती है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है आचार्यों ने बृहद अरण्यक उपनिषद से कि किसको कृपण बोलते हैं। यो वा एतद अक्षरम गार्गी अवित वास्मलम लोका प्रैति सा कृपणः,
कृपण उसको बोलते हैं जो अपने जीवन के बड़े समस्याओं को सॉल्व नहीं करता। जैसा हमने देखा, कृपण मतलब जिसके पास बहुत कुछ है पर वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है, और जो उससे उसको बेनिफिट मिल सकता था, जो हैप्पीनेस मिल सकती थी, वो उसको नहीं अपना रहा है। तो ऐसे ही हम लोगों को ह्यूमन लाइफ मिली है, हमारे अंदर वो सोचने समझने की क्षमता है जो जानवरों में नहीं है, जो कुत्ते बिल्ली नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हम अपना जीवन केवल कुत्ते बिल्लियों की तरह ही बिता देंगे तो हमको कृपण माना जाएगा। इसलिए महाभारत बोल रही है, आहार निद्रा भय मैनम चा सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन विहीना पशु भी समाना। कि खाना पीना, घूमना, सेक्स लाइफ एंजॉय करना, परिवार पालना, ये तो हम भी कर रहे हैं, मंकी भी कर रहा है, हाथी भी कर रहा है, कुत्ता भी कर रहा है, बिल्ली भी कर रहा है, और ये करना भी चाहिए। हम भी एक प्रकार के एनिमल ही है ना, लेकिन वी आर सुपीरियर एनिमल्स, है ना, बोलते हैं ना ह्यूमन रेस इज द सुपीरियर। तो हमको ऐसा कुछ भी करना चाहिए जो साधारण जीव नहीं कर सकते। हम कितना भी एलिवेटेड हो जाए, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाए, लेकिन हम लोग अल्टीमेटली करते तो वही है। हम लोग बुर्ज खलीफा में जाके भी क्या करेंगे? अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा सेक्स लाइफ एंजॉय करेंगे, अच्छा आंखों को कुछ दिखाएंगे, दैट्स इट, और एक दिन मर जाएंगे। बट वी हैव द एबिलिटी टू फाइंड आउट कि अरे जीवन में दुख क्यों है, क्या कोई भगवान नाम की कोई चीज है क्या, इस सृष्टि किसने बनाई, मैं नहीं चाहता मेरे जीवन में दुख आए पर दुख क्यों आ रहा है। ये सारे प्रश्न जो केवल मनुष्य पूछ सकते हैं, अन्य जीव जंतु नहीं पूछ सकते, ये हमको जानना चाहिए, लेकिन हम नहीं जानते, तो इसलिए हमें भी कृपण बोला जाएगा। तो जस्ट क्या डिफरेंस और क्या क्या सिमिलैरिटी है अर्जुन और हमारे सिचुएशन में, इसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे अर्जुन वॉज कंफ्यूज्ड, वी ऑल आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड। तो हमको कृपण नहीं बनना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए, है ना। तो ब्राह्मण के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ब्राह्मण का एक यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है उपनिषद से, या एतत् अक्षरम गार्गी विदित वासवलोका प्रेति सा ब्राह्मणा, जो उसका प्रयोग करता है अपने रिसोर्सेस का, उसको ब्राह्मण बोलते हैं, है ना। सो द लॉर्ड इज टेलिंग डोंट बी अ कृपण, है ना। अर्जुन इज एक्सेप्टिंग दैट ही इज कृपण। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो श्लोक में आता है कि शिष्य का काम है प्रपन्नम, शिष्य मस्ट सरेंडर टू द गुरु। तो प्रश्न उठता है कि हाउ डू वी नो दैट हमारा, अगर हम किसी को सरेंडर करेंगे, हम किसी की एडवाइस लेंगे, हाउ डू वी ट्रस्ट समवन, मे बी ही मे नॉट गिव अस द राइट एडवाइस, मे बी ही मे गिव अस सम एडवाइस विद अ सेल्फिश मोटिव, ऐसा हो सकता है ना। तो आगे भगवत गीता के 4th चैप्टर में आएगा ये डिटेल में, फिर भी इन शॉर्ट कि हमको ब्लाइंडली किसी के ऊपर फेथ नहीं करना है, लेकिन ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं करना है। वी हैव टू ओवर यूज अवर इंटेलिजेंस। प्रभुपाद बोलते थे सरेंडर इंटेलिजेंटली एंड डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस। बहुत गहरा शब्द है कि जब आप सरेंडर करते हैं तो बुद्धि के साथ करना चाहिए और बुद्धि को सरेंडर नहीं कर देना चाहिए। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जब आप किसी को अपने से सुपीरियर स्वीकार करते हैं ना, खासकर स्पिरिचुअल लाइफ में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मेक श्योर करें कि जिससे हम एडवाइस ले रहे हैं ही इज नोइंग अबाउट दैट सब्जेक्ट मैटर एंड इज फॉलोइंग दैट सब्जेक्ट मैटर, है ना। जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत की ये दुर्दशा है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि बहुत सारे रिलीजियस फिगर्स, लीडर्स जो होते हैं, बहुत सारे एक्सट्रीम हॉरिबल क्राइम्स करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उनके फॉलोअर्स होते हैं ब्लाइंड होते हैं। दे डोंट आस्क कि व्हाई सच अ पर्सन इज सेइंग सच एंड सच थिंग, बिकॉज गुरु कैन नॉट से एनीथिंग फ्रॉम हिज ओन, ही हैज टू स्पीक फ्रॉम साधु एंड शास्त्र। Either that thing should come from the shastra or from the sadhus, है ना। ये वो जो भी बात बोल रहे हैं वो शास्त्रों में वर्णित होनी चाहिए, या फिर अन्य जो महान भक्त हुए हैं, जो आचार्य हुए हैं पहले के, उनके शब्दों में होना चाहिए, दो में से एक। तो हमको सरेंडर जो है ग्रेजुअली अपने सरेंडर को बढ़ाना चाहिए, है ना। जैसे हम देखते हैं कि इस संसार में मान लो 2 टीनेजर्स हैं, 2 लड़का लड़की हैं, तो वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, है ना। तो बोलते हैं ना पहली नजर में प्यार हो गया। तो पहली नजर में एक्चुअली प्यार नहीं होता, पहली नजर में केवल आकर्षण होता है, क्योंकि प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है।
जो डेफिनेशन चैतन्य चरितामृत में है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे गुनि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिच्छा धरे प्रेम नाम, अतएव प्रेम काम बहुत अंतर, काम प्रेम निर्मल भास्कर काम अंधतमः। तो जैसे पहली नजर में जो होता है वो अट्रैक्शन होता है, प्रेम बहुत बड़ी चीज, जैसे हम देते हैं, हम बोलते हैं कि प्यार हो गया, हमें इनसे प्यार हो गया, तो प्यार होता नहीं है, प्यार करना पड़ता है। जो गाना है ना, प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है, वो एकदम उल्टा है, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, इट्स द अदर वे अराउंड। क्योंकि आपको ना केवल बोलना है बल्कि आपको उसमें रेसिप्रोकेट करना है ना। मान लीजिए आपकी माँ बीमार पड़ी है और बोल रही है बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो आप बोलो माँ तुम्हारे लिए मैं जान दे सकता हूँ, चांद तारे ला सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा पबजी चल रहा है, थोड़ा रुक जाओ, 5 मिनट बाद लाऊंगा। तो ये प्यार नहीं है ना। सो इट हैज टू कम इन एक्शन। टू लव मीन्स टू सर्व एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज, है ना। प्रेम का अर्थ है सेवा करना, और सेवा करना मतलब ऐसी सेवा करना कि सामने वाले को खुशी हो, उसकी प्रसन्नता के लिए सेवा करना, उसको प्रेम बोलते हैं। तो शास्त्र बोलते हैं जैसे तरुण और तरुणी, टीनेजर्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो प्रेम में कब कन्वर्ट होगा, जब ग्रेजुअली वो दोनों एक दूसरे को जानेंगे, समय बिताएंगे, है ना, उनके विचारों का, उनके एक्शंस का रेसिप्रोकेशन होगा तब। तो ऐसे ही जो हम स्पिरिचुअल सरेंडर भी करते हैं तो इट शुड गो हैपन ग्रेजुअली, है ना। हमें किसी गुरु को, किसी अथॉरिटी को, किसी मेंटर को प्रश्न पूछने चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन पूछने चाहिए, है ना, पूरा अपना कन्विक्शन के साथ, बुद्धि के साथ उनसे वार्तालाप करना चाहिए, ब्लाइंडली नहीं। और फिर जब धीरे धीरे लगे कि हाँ वो जो बात बोल रहे हैं इट मेक सेंस और वो करने से कुछ लाभ हो रहा है, देन ग्रेजुअली वी कैन इंक्रीज अवर सरेंडर। सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। और इस बारे में देखते हैं कि शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री आ रहा है क्या स्क्रीन पे, वर्ड फाइल आ रहा है? तो इसमें कोई और पॉइंट है जो हम, ऑलराइट, यहाँ तो ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो ये अभी आप एक माइंड मैप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आ रहा है माइंड मैप। सो जस्ट समराइज दिस थिंग कि हम सब जो भी कार्य करते हैं प्रकृति के इन्फ्लुएंस से, प्रकृति के मोड्स ऑफ नेचर के कारण करते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं इस समय, लेकिन इस समय मान लीजिए किसी ने आपको कोई बुरी खबर दे दी, किसी की आपके बारे में कोई कुछ बुरा भला कर रहा है, कुछ हो गया है, तो फिजिकली आप ठीक हैं, आपके पास रिसोर्सेज भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर माइंड डिस्टर्ब हो गया तो आपकी एक्टिविटीज पे फर्क पड़ जाता है ना। तो नेचर जो है वो हमेशा हमारी एक्टिविटीज को गवर्न करती है। वी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। हम कितना भी बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, वी आर इंडिपेंडेंट पर्सन, बट नो वन इज इंडिपेंडेंट। वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर एंड गॉड। अगर नेचर कोरोना करा दे तो आपका सारा देश बंद हो जाता है। कोविड बीमारी में क्या हुआ, सारा देश बंद हो गया ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो भगवान आगे बताएंगे गीता में। तो अब समस्या क्या है मटेरियल एक्टिविटीज में, इट इज लाइक अ फॉरेस्ट विच इज इन फायर। ये हमारा जो वर्ल्डली लाइफ है, जो सांसारिक जीवन है, इसमें सुख तो थोड़े बहुत है कि नहीं होते हैं कभी कभी, पर दुख आते ही रहते हैं, है ना। इट इज लाइक एज इफ वी आर स्टैंडिंग इन मिड्स ऑफ अ फॉरेस्ट फायर। आप एक जंगल में गए आउटिंग करने के लिए, मजे करने के लिए, लेकिन जंगल में आग लग गई। अब जंगल की जो आग होती है, कई बार इसका कोई डिफाइंड सोर्स नहीं होता। ऐसा नहीं कि भैया आपका दुश्मन ने सोचा हाँ आज ये व्यक्ति जाएगा जंगल में, तो आज हम इस जंगल में आग लगा देंगे तो मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्राकृतिक रूप से प्रकृति के, है ना, कोई दो पेड़ों में फ्रिक्शन हो गया या कोई लाइटनिंग हो गई और छोटी सी फायर शुरू हो गई, और करते करते वो इतनी बड़ी आग हो जाती है ना। 2020 में आया था ना ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, 50 करोड़ एनिमल्स मारे गए, 50 करोड़। तो कहने का तात्पर्य कि लाइफ ऐसी है, it is not necessary that someone will come and instigate or start some kind of suffering in life. Suffering may come by its own, है ना। हम सोचते हैं कि हमारी समस्या की जड़ क्या है,
कोई हमारा दुश्मन है, कि हमारे कोई परिवार के लोग हैं, कि कौन है, क्यों हमें इतना सफरिंग मिल रहा है, क्यों लोग हमें परेशान कर रहे हैं। बट एक्चुअली कोई रियल कारण नहीं है हमारे सफरिंग का, दे आर ओनली वाया मीडियम। हमारे कर्म के हिसाब से हमें जो सफरिंग मिलनी है वो मिलेगी। मान लीजिए आपको एक खराब पत्नी मिल गई, आपकी पत्नी आपका जीना हराम कर रखी है, तो ऐसा नहीं कि आप वो पत्नी को छोड़ दोगे तो आपकी सफरिंग चली जाएगी। इट विल कम इन सम अदर वे। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि हमको दुख दे रहा है तो हम बेवकूफ की तरह बस बैठे रहें और दुख सहन करते रहें। वी हैव टू एक्ट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल आर ओनली वाया मीडियम। द रीजन, द कॉज इज नॉट दैट विच इज अपेरेंटली विजिबल। जो दिखता है वो होता नहीं, कारण कुछ और ही है। तो इसलिए हमको ये पहले तो एक्सेप्ट करना है कि यस, दिस मटेरियल लाइफ हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई नीड हेल्प, आई नीड लॉर्ड्स हेल्प। सो देन कम्स द क्वेश्चन कि हाउ वी कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड, हाउ वी कैन सरेंडर टू गॉड। तो अभी कुछ देर पहले, आधे घंटे पहले ही किसी सज्जन से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने उनके लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना था कि वो अपने होम टाउन में जॉब करेंगे या किसी और, उनका नया जॉब लगा था दूसरी कंपनी में, कुछ दिन पहले, कुछ महीने के बाद है, वो एक दूसरे स्टेट में लगा था, एक मेट्रो सिटी में। तो वो मेट्रो सिटी में चले गए। उसके पहले उन्होंने बहुत विचार किया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने फ्रेंड से पूछा, पेरेंट्स से पूछा, मुझसे भी पूछा। तो ऑलमोस्ट हम सभी ने, चाहे मैं हूं चाहे उनके माता पिता, सबने उनको ये बोला कि आपका ऑलरेडी सब ठीक चल रहा है, यू स्टे हियर, यू डोंट गो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन केवल 2-3 लाख रुपए पैकेज ज्यादा था, उन्होंने कहा कि नहीं जाएंगे, ये करेंगे। सो थिंग्स डिडंट वर्क आउट द वेल, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो गई एंड नाउ ही इज सफरिंग। तो अब वो मुझे बोल रहे हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। तो प्रश्न है लाइक इसमें भगवान का क्या दोष है? नहीं, भगवान से मैंने पूछ के किया था। अच्छा कैसे? मैं गया था भगवान के सामने, मैंने 2 चिट रखी थी। उस 2 चिट में 2 शहरों के नाम थे, उनका होम टाउन और वो जो मेट्रो सिटी जहां वो जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा हे प्रभु बताइए क्या करूं मैं। तो चिट जो है, उन्होंने जो भी आग बंद के ऊपर डाल दी और फिर उन्होंने आग बंद करके निकाली होगी जो भी, तो मेट्रो सिटी का नाम आया। तो मैंने कहा हाँ, भगवान ने हमको कहा मेट्रो सिटी में जाना है, बस हम गए। तो भगवान ने हमको भिजाया। अब भगवान की गलती है कि हमको वहां पे जॉब करने में मुश्किल आ रही है, वहां के एनवायरमेंट में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये कैसे भगवान ने हमारी हेल्प नहीं की, मैं तो उनका डिवोटी हूँ, ये वो फलाना ढिकाना। सो लाइक सी, तो जब शीला प्रभुपाद अमेरिका जर्मनी गए थे 1971, तो प्रभुपाद ने एक सेशन दिया, एक लेक्चर दिया। तो बाद में एक थोड़ी सी बूढ़ी औरत थी, बहुत जोर से बोली, इफ गॉड इज देयर देन व्हाई ही मेड अस सफर सो मच। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें ऑलमोस्ट सारा जर्मनी तबाह हो गया था, पूरा आधा यूरोप ही तबाह हो गया था, तो जर्मनी क्या है, बहुत नुकसान हुआ था बेचारों को, और उनको कई जनरेशन तक वो सफरिंग झेलनी पड़ी, है ना। तो वो महिला ने बोला कि अगर भगवान है, भगवान तो हम सबके पिता हैं, हम सबके ऊपर करुणा उन्हें करनी चाहिए, तो उतना सफरिंग उन्होंने होने कैसे दिया? इतना बड़ा युद्ध हो गया, 5 करोड़ 6 करोड़ लोग मर गए, भगवान क्या कर रहे थे? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, व्हेन यू जर्मन स्टार्टेड द वॉर डिड यू कंसल्टेड विद गॉड। जब तुम नाजियों ने जब युद्ध शुरू किया, तुमने भगवान से पूछ के किया था कि हमें युद्ध लड़ना चाहिए कि नहीं? सो इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑन योर ओन, हाउ कैन यू ब्लेम गॉड? तो ऐसे ही ये बहुत ही लोग बोलते हैं ना, हमें एक मिडिल मैन की क्या जरूरत है। हरे कृष्णा, जस्ट अ मिनट, देयर वाज सम प्रॉब्लम द नेट, रुक बैठ सकते। तो एनीवे द मीटिंग इज अबाउट टू फिनिश एनीवे, तो मैं मोबाइल से डिस्पोज देता हूं। क्या किधर में
कैन सी, हमारा खत्म ही हो रहा था बेटे। तो इन शॉर्ट तो बात यह है कि we need a spiritual master means one who is a devotee of Krishna, one who is a devotee of Lord, who knows the nature of Lord. तो भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवान खुद यहाँ पे जब तक अर्जुन ने ये नहीं बोला कि surrender to you, so that's why जब तक हम अपने अहंकार को त्याग नहीं देते कि हाँ I need help, I am not all knowing, मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, I need help of others, I need help of advanced devotee, तब तक God is not going to interfere in your thinking. He will help. भगवान सारी दुनिया को पाल ही रहे हैं, सबका ध्यान रख ही रहे हैं, लेकिन आपके विचारों में आपकी जो मानसिकता है उसको भगवान नहीं बदलेंगे। भगवान ने सबको फ्री दी है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे विचार, हमारी मेंटेलिटी इंप्रूव हो, शुद्ध हो, तो हमको शास्त्रों का, जो भगवान की वाणी है और भगवान के भक्तों का सहारा लेना होगा, उनकी हमें हेल्प की आवश्यकता है। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा वैसे भी टाइम होने वाला है, सो टेक्स्ट 8 टुमारो। किसी का कोई कमेंट या क्वेश्चन, कोई कुछ कहना चाहते हैं? अदरवाइज विल मीट टुमारो 8:30 PM। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।